मानव जीवन का बहुमूल्य संपत्ति है मुस्कुराहट। कई समस्याओं का समाधान है हर्षित मुखता। अगर हम दुनिया को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन एक मंदस्मित चेहरा, मुस्कुराहट का चेहरा कईयों के दुख को दूर कर सकता है। कई सोचते हैं ये गीता ज्ञान वगैरह बुढ़ापे में सुनना चाहिए, छोटे उम्र वालों के लिए नहीं है, ये ऐसे सोचते हैं। लेकिन आप एक बार गौर करना, टेंशन देना, श्रीमद् भगवद गीता किसको सुनाई गई थी? अर्जुन को। अर्जुन बूढ़ा था क्या? अर्जुन बूढ़ा था? नहीं ना। वैसे तो बहुत बूढ़े लोग थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, लेकिन गीता सुनाई गई अर्जुन को, मतलब प्रातिनिधिक रूप से, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल ह्यूमैनिटी अर्जुन को बिठाया गया। इससे ये स्पष्ट होता है ज्यादा से ज्यादा गीता ज्ञान की जरूरत यंगर जनरेशन को है। ऐसे नहीं कि बुढ़ापे में नहीं चाहिए, हर आयु के व्यक्तियों के लिए, स्त्री हो या पुरुष, सबके लिए गीता ज्ञान को समझना, गीता ज्ञान को आत्मसात करना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं? गीता का पाठ करते हैं, श्लोक पठन करते हैं, समझते हैं सब कुछ मिल गया, लेकिन गीता को आत्मसात करना, गीता ज्ञान को समझना, जितना भी हो सके उसे जीवन में अपनाने का छोटा सा प्रयास करते रहना, ये बहुत जरूरी है। हमने सुना है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, सुख दुख लाभ नष्ट जय पराजय, सब में समभाव रखो। आज की दुनिया में मेरे बच्चे से बाजू वाले के बच्चे को 1 मार्क्स ज्यादा आया तो हम खुश नहीं होते। तो फेलियर में खुश रहना, पराजय में भी समभाव रखना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, असंभव भी नहीं है। वो कैसे हो सकता है? इसके लिए सेकेंड स्टेप है, आजकल हमारे इस गवर्नमेंट इक्वालिटी की बात करती है ना, समानता, समभाव, बहुत बातें होती है, बहुत बातें। हम सब भारतवासी एक है, एक समान है, एक समान अधिकार है, हमारा हक है, कर्तव्य है, क्या क्या बातें करते हैं। लेकिन हमारी जो समानता है वो फिजिकल बेस्ड है। जैसे देखिए, मुझे छत्तीसगढ़ राज्य का पता नहीं, मैं अगर कर्नाटक की बात करूं आपके सामने, जिनका राशन कार्ड होता है, राशन कार्ड, उसमें जितने भी लोग हैं, समझो 4 लोग हैं एक राशन कार्ड में, 4 लोगों को 10-10 किलो चावल फ्री मिलता है। सरकार का एक फैसिलिटी का हो। आप ये छोटी सी बात को ही देख लीजिए, घर में 4 लोग हैं, माँ बाप है, 2 बच्चे हैं, बच्चों का उम्र किसी का 5 है, किसी का 8 है और 2 बड़े हैं। अब 10-10 किलो चावल 5 साल के 8 साल के बच्चे तो पूरे महीने में नहीं खाएंगे। उसे इक्वालिटी हम कैसे कहें? आप सोचिए, आपके घर में आपने एक गाय पाला है, आपने एक बिल्ली पाला है,
दो है आपके घर में, बिल्ली भी है, गाय भी है। आप जितना खाना बिल्ली को देते हो उतना ही खाना गाय को खिलाओ, तो क्या गाय भूखा नहीं मरेगा? और गाय को जितना खिलाते हो उतना खाना अगर बिल्ली को खिलाने लगो तो पेट फाड़ के मर जाएगा, है ना? जो हमारी इक्वालिटी की सोच है, समानता की जो सोच है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूं, लेकिन जो हम समानता लाने चाहते हैं, फिजिकल बेस्ड लाने चाहते हैं, जबकि असंभव है। इसीलिए भगवान ने जो समानता की बातें बोली, समदृष्टि की बातें बोली, समदर्शी बनने के लिए कहा, समत्व भाव की बातें गीता में बोली गई, उसके लिए भगवान ने दूसरा जो स्टेप बताया वो है सत्यदर्शी। दुनिया में तीन मुख्य इटर्नल ट्रुथ है, एक है सेल्फ, एक है सुप्रीम, एक है नेचर। ये तीनों इटर्नल है, तीनों शाश्वत है। इसलिए जब हम आत्मभाव को अपनाते हैं, कल का ही श्लोक है, परमात्मा ने आत्मा का ज्ञान दिया। मैं बचपन से सोचती थी इतना लंबा चौड़ा आत्मा का ज्ञान क्यों दिया भगवान ने? आप गीता पढ़ेंगे तो पूरा दूसरा अध्याय आगे भी आपको 70-80 श्लोक मिलेंगे जिसमें आत्मा के बारे में बहुत बारीकी से कहा गया है, बहुत बारीकी से। जैसे कल भी हमने ये सुना था, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। शरीर एक क्षेत्र है, तुम इस क्षेत्र के मालिक हो, क्षेत्रज्ञ हो। दूसरा एक बहुत सुंदर श्लोक है गीता में, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। आत्मा कैसी है? आत्मा कैसी है यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। इसे आप अस्त्र शस्त्र से काट नहीं सकते, अग्नि से जला नहीं सकते, और पानी में डुबो नहीं सकते, भिगोया नहीं जा सकता, हवा से सुखाया नहीं जा सकता, ना कोई हथियार से कैसे भी आत्मा का नाश नहीं होता है। और आत्मा के बारे में ये बताती है गीता, आत्मा का स्वरूप क्या है। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। जैसे सूरज पूरी दुनिया को प्रकाश देता है, वैसे शरीर को प्रकाशित करने वाली है आत्मा। आत्मा माना क्या है? देखिए, एक छोटी सी मिस इंटरप्रिटेशन क्या है, आत्मा का ज्ञान तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन तुम आत्मा हो ये कहाँ भी नहीं कहा, जिस कारण से हम देह के अभिमान से परे होने में असफल रहे, है ना? आप सोचिए, जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं हो सकता। जब आत्मा एक प्रकाश स्वरूप है, ये हम समझ लेते हैं, तो जीवन में आलस्य, दुख, ऐसे अंधकार आ ही नहीं सकता। हम कहते हैं दुनिया है ना दुख से भरी हुई है, यहां लोग दुख ही देते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, दुनिया दुख देती है या हम दुख लेते हैं? कौन सी बात सही है? दुख देते हैं या दुख लेते हैं हम? अच्छा, इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। आप यहां से बाहर निकल के जाएंगे, गेट से बाहर, समझिए वहां मार्केट लगी हुई है, मछली का बाजार लगा हुआ है। जस्ट इमेजिन, मछली बेच रहे हैं, है ना? बहुत फ्रेश फ्रेश ताजा ताजा मछली लाए हैं मछुआरे, और कहते हैं शाम का समय है, सस्ते में दे रहा हूं, और लास्ट में कहते फ्री ले जाओ, लेकिन आप कोई मच्छी खाने वाले नहीं है।
तो क्या वो फ्री में देगा तो आप लेंगे? आप सोचिए, जब आप खाने वाले ही नहीं है, वो फ्री में दे रहा है मछली, बहुत फ्रेश है, बहुत क्वालिटी का फिश है, तो भी लेंगे आप? नहीं लेंगे ना। जब आपको जरूरत ही नहीं है, आप खाते ही नहीं है, तो आप कैसे लेंगे? इसी तरह दुनिया में दुख है, हम मानते हैं, लेकिन हमें दुख दुनिया दे रही है, ये गलत है। हम दुख ले रहे हैं। गौतम बुद्ध की जीवन की एक बहुत सुंदर घटना है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। गौतम बुद्ध जब सन्यासी बन गया, सब कुछ छोड़ के, वो क्षत्रिय था, लंबा हट्टा कट्टा यूथ भी था, तो वो घर घर जाके भिक्षा मांगता था। किसी के घर के सामने जाके कहता था भवति भिक्षां देहि, तो लोग कुछ दे देते थे, उसी से उसका गुजारा होता था। एक के घर गया, घर के मालिक ने दरवाजा खोला और इसको देखा, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी खड़ा है और भिक्षा मांग रहा है। गुस्सा आया उसको, उसने बोला तू काम नहीं कर सकता, आलसी कहीं का, क्यों भिक्षा मांग रहा है? बहुत कुछ डांटा, बहुत गंदी गंदी बातें बोली। गौतम बुद्ध बहुत शांति से खड़े रहे, बहुत शांति से। फिर घर वाले ने, मालिक ने कहा लज्जा नहीं आती तेरे को, इतना डांटने पर भी खड़ा है अभी? फिर भी मुस्कुराते हुए खड़े रहे गौतम बुद्ध। फिर उसने और अच्छी जोर जोर से डांटा। तब लास्ट में गौतम बुद्ध ने एक बात कही, आपने मुझे डांटा, आपने मुझे गालियां दी, लेकिन जो आपने डांटा गालियां दी मैंने लिया ही नहीं, तो किसके पास रहा हो? मेरे पास नहीं आया, मैंने लिया ही नहीं, तो आपके पास ही रहा। बहुत सुंदर उदाहरण है, बहुत सुंदर। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई दे ना दे हम ले लेते हैं। इतना सूक्ष्म हो गए हैं, रोज कोई हमें देख के मुस्कुराता है, आज मुस्कुराया नहीं, बस हम मूड ऑफ हो जाते हैं। अरे उसकी भी कुछ दुविधा होगी, उसने मुस्कुराया नहीं, कोई बात नहीं, आप मुस्कुरा दीजिए, ऐसे नहीं सोचते। इसीलिए ये जो आत्मा का स्वरूप परमात्मा ने बताया, अध्यात्म तो एक जगह, अपनी जगह अध्यात्म ज्ञान ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या सोच है? ऐसे देखिए, डार्कनेस का, अंधेरे का कोई अपने आप में डेफिनेशन नहीं है। व्हाट इज डार्कनेस? अंधकार क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट, है ना? प्रकाश का नहीं होना। प्रकाश का नहीं होना, इसी को अंधकार कहते हैं। अंधकार का अपने आप में कोई डेफिनेशन नहीं है। इसी तरह हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, चिंताएं हैं। इसका कारण क्या है? हमने अपने अंदर की रोशनी को नहीं पहचाना। जब हमने अपने आप को हमने मान लिया कि मैं एक प्रकाश स्वरूप हूं, मेरे अंदर एक प्रकाश है, मैं चैतन्य हूं, जब ये हम स्वीकार कर लेते हैं, जो जिंदगी के बहुत सारे डिलेमास, कंफ्यूजन्स, स्ट्रेस, डिप्रेशन अपने आप छुमंतर हो जाते हैं। जस्ट एक्सेप्ट आई एम अ लाइट। क्या एक्सेप्ट करना है हमें? आई एम अ लाइट, मैं एक प्रकाश हूं, आई एम पीसफुल, मैं शांत हूं। ये एक्सेप्ट करना। गीता इसी बात को इतनी अलग अलग तरीके से आपको समझाती है कि आप एक प्रकाश है, आपके पास कोई बोझ नहीं है, आप बहुत हल्के हैं। और गीता में अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। नित्य अविनाशी अप्रमेय आत्मा के ये देह नश्वर है, इसलिए हे अर्जुन युद्ध करो। युद्ध करो को मतलब जो आपकी ड्यूटी है वो करो। इंपॉर्टेंट क्या है? आप जाके बंदूक उठा के युद्ध करने खड़े हो जाओ सभी, ये मतलब नहीं है। जीवन ही एक संघर्ष है, जीवन एक युद्ध है। हर घड़ी नए नए चैलेंजेस है यहाँ पर। इसमें हमें रुकना नहीं है, भागना नहीं है, परेशान नहीं होना है, थकना नहीं है। इसके लिए याद रखना, शरीर नश्वर है लेकिन तुम अविनाशी हो। भगवान जो कभी हमारे जैसे दुखी नहीं बनता, शरीर का बंधन नहीं है, उसने कितना अच्छा उदाहरण दिया। शरीर एक वस्त्र है,
वस्त्र पुराने होने पर, फटने पर हम दुखी नहीं होते। शरीर का भी अगर कुछ आगे पीछे हो गया, सोचना मत, दूसरा शरीर मिल जाएगा। लेकिन जब हम ये ज्ञान साथ रखते हैं तो हम दुखी कभी नहीं होंगे। खुश रहने के लिए खुद को देखना बहुत जरूरी है। गीता एक इनसाइड आउट मैनेजमेंट है, याद रखना। गीता एक इनसाइड आउट मैनेजमेंट है। दुनिया में जो मैनेजमेंट है ना, वो आउटसाइड इन मैनेजमेंट है। आउटसाइड इन, हम पहले बाहर का सब ठीक करते हैं, अंदर का नहीं करते। मैं कर्नाटक से, जिस प्रदेश से आई हूं, वेस्टर्न घाट एरिया है। वेस्टर्न घाट एरिया बहुत घना जंगल सा एरिया है, और जैसे मैंने कहा कि बहुत हाईली एजुकेटेड एरिया है। वहां आपको खेती में एक काम करने वाले किसान भी डबल ग्रेजुएट्स मिलेंगे। अच्छे पढ़े लिखे एरिया से मैं आई हूं। एक बार एक प्रोग्राम रखा था गांव में, छोटे से गांव में। हर गांव में हम प्रोग्राम करते थे, घर घर में ज्ञान गंगा, ऐसा कुछ प्रोग्राम रखा था। हम किसी के घर के आंगन में बैठ जाते थे, जितने भी आसपास के लोग हैं साथ में बैठते थे, ज्ञान का चिंतन करते थे। ऐसा एक प्रोग्राम था। हमारे वहाँ एक सिस्टम है गाँव में, आप किसी के घर जाते हो ना, एक कलश में पानी रखते हैं, नमस्कार करते, कहते पैर धो के अंदर आ जाना। सामान्यतः कलश पीतल का होता है। कलश में पानी रखते हैं, पैर के सामने रख के हाथ जोड़ के कहते पैर धो के। कोई भी अतिथि आए तो गांव में अभी भी वो प्रथा है। तो जिसके घर में हम ये ज्ञान गंगा का प्रोग्राम करने गए थे, उन्होंने भी ऐसे किया, कलश रखा, नमस्कार किया, पैर धो के अंदर आ जाना। मैंने वो कलश उठाया पानी पैर के ऊपर डालने के लिए। जैसे कलश उठाया ना, वो फिसल के गिर गया। तब मैंने देखा वो कलश बाहर से सोने जैसे चमक रहा था। पीतल का था ना, अच्छी तरह से साफ की थी तो सोने जैसे चमक रहा था। लेकिन अंदर 1 इंच जितना क्या था, गंदगी भरा हुआ था। जिन्होंने वो कलश साफ किया था, उन्होंने बाहर से तो साफ कर लिया था, लेकिन क्या नहीं किया था, अंदर से नहीं किया था। उस दिन मुझे एक बात समझ आई। क्या समझ आई पता है? जो अंदर साफ करता है ना, वो बाहर जरूर साफ करता है, लेकिन जो बाहर साफ करता है वो अंदर भी साफ करे, ये जरूरी नहीं है। समझ में आया? तो हम लोग आज क्या कर रहे हैं? अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, प्रेस्ड कपड़े पहन रहे हैं। बाहर से हम बहुत एजुकेटेड है, फॉरवर्ड है, डेवलप्ड है, लेकिन अंदर देखिए, अंदर पहले घर में कोई भी आता, हम मुस्कुरा कर उसको अंदर बुलाते थे। आजकल डरना भी पड़ता है। आजकल मुस्कुराना तो छोड़, दरवाजा की होल में देखते हैं पहले, खोले के ना खोले। जमाना बदल गया। ऐसे चेंजेस क्यों आया? क्योंकि हमने अंदर देखना छोड़ दिया, बाहर देखना शुरू किया। इसलिए ये जो मैं आपको दोनों एस्पेक्ट्स बता रही हूं, गीता एक अध्यात्म जरूर है, लेकिन अध्यात्म के साथ एक जीवन जीने की कला है। आपके देखिए, आपके आंख में अगर रोशनी नहीं है तो आपके आंख होते हुए भी आप देख नहीं सकेंगे। मानते हो ना? आंखों में रोशनी होना बहुत जरूरी है। आंखों में रोशनी होगी तो आपको बाहर की रोशनी दिखाई देगी। इसी तरह अंदर की रोशनी। इसलिए कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मास्त परिहार्यर्थे नत्वम शोचितुमर्हसि। जो जन्मता है उसे मरना ही है, और जो मरता है उसे जन्मना ही है। ये एक चक्र है। जो इसे जानता है वो कभी दुखी नहीं होगा। हिंदी में 2 शब्द है, जानना और समझना। हम जानते बहुत कुछ है, समझते बहुत कम है कि नहीं? ये बताइए। हम जानते बहुत कुछ है, लेकिन जो जानते हैं वो सब हम समझते नहीं है।
अगर समझते तो आज हमारी हालत ही नहीं, ये नहीं होती। और गीता में आत्मा के बारे में बहुत सारे सुना है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरः तत्र न मुह्यति। इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताऊं, हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था में एक मेडिकल विंग है, मेडिकल विंग। वहां पर एक डॉक्टर भाई है जिन्होंने DRDO, आपको सभी को पता है हमारी सरकार में एक डिपार्टमेंट है DRDO, है ना। जब अब्दुल कलाम जी DRDO के प्रेसिडेंट थे तब हमारे संस्था के साथ मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा एक रिसर्च करवाया था, क्योंकि यंग जवानों में हार्ट अटैक्स ज्यादा होना शुरू हो गया था। तो उसका कारण ढूंढने के लिए DRDO के साथ हमारी संस्था मिलकर कुछ रिसर्च की, जो हमारे मेडिकल विंग के कुछ डॉक्टर्स मिलकर। जो हमारे एक डॉक्टर है डॉक्टर सतीश गुप्ता, वे बहुत अच्छी तरह से, वो खुद एक कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, और खुद एक कार्डिक पेशेंट भी है, हार्ट का प्रॉब्लम भी है उनको। दोनों के आधार से वो इतना अच्छा एक रिसर्च किया है उन्होंने। रोज एटलीस्ट 15 से 20 मिनट आप मैं आत्मा हूं इसका रीथिंक कीजिए, पुनर्मनन कीजिए, है ना, चिंतन कीजिए। ऐसे करते करते ग्रेजुअली आपको 1 महीने के अंदर आपके हार्ट प्रॉब्लम्स में कमी नजर आएगी। धीरे धीरे उन्होंने करीबन 5000 से ज्यादा हार्ट पेशेंट्स को विदाउट ऑपरेशन क्यूर किया है, विदाउट ऑपरेशन। बिकॉज ये जो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा शरीर में प्रवेश करती है माता के गर्भ में, तब आत्मा का शरीर इतना सा छोटा सा रहता है, बाहर आते इतना छोटा, बड़े होते होते हम अभी 6-7 फुट के हो जाते हैं, अभिमान आना शुरू हो जाता है। आपने छोटे बच्चों की मुस्कान देखी है कभी? देखी है? छोटे बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान रहता है, जो दुनिया को पहचानता नहीं लेकिन कितना अच्छा मुस्कुराता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, वो किसी को नहीं पहचानता, वो खुद के लिए खुश होता है, लेकिन हम दूसरों के लिए खुश होते हैं। इसलिए ये जो रिसर्च है ये बताया कि रोज अपने आप को महसूस करो, आई एम अ लाइट, आई एम अ सोल, आई एम अ स्पिरिट, आई एम डिफर फ्रॉम दिस बॉडी। मैं इस शरीर से अलग हूं, शरीर में हूं, शरीर। बस ये चिंतन बार बार करते रहो। और आपको पता है जब हम मंदिर में अंदर जाते हैं तो घंटी बजाते हैं ना? बताइए मुझे क्यों बजाते हैं घंटी? किसी ने कहा कि भगवान सोया रहता है, उसको उठाने के लिए घंटी बजाते हैं। और किसी ने मुझे कहा कि भगवान के पास हम अटेंडेंस देने के लिए कि हम आए हैं तेरे पास, याद रखना। नहीं, घंटी बजाते कभी आपने अटेंशन दिया है? घंटी बजाते तो क्या आवाज निकलता है? कौन सा आवाज निकलता है? क्या? ओम निकलता है। ओम का मतलब होता है ओम, है ना? ओम, ओम परमात्मा का सूचक भी है, ओम आत्मा का सूचक भी है। इसलिए शरीर के भाव से हटकर आत्मा भाव में स्थित होने का एक वाइब्रेशन है वो। जैसे ओम का निनाद सुनते हैं हम बाहर से कट जाते हैं भगवान से जुड़ने के लिए। कितनी संप्रदाय बनाए हमारे अंदर, लेकिन हम वो सब छोड़ छाड़ के केवल करते जा रहे। आजकल घंटी तो ऐसे बजाते मानो सारा फ्रस्ट्रेशन उसी के ऊपर निकाल रहे, डन 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 डन। कई मंदिरों में इसलिए उसको धागा बांध के रखते, कोई ढन ढन ना करे। लेकिन सच्चाई क्या है? इस शरीर जो हमें माता के गर्भ से प्राप्त हुआ, ये आज है, कल चला जाएगा, लेकिन हम अविनाशी है। और याद रखना, जितना हम अविनाशी है, हमारे अंदर के वैल्यूज भी अविनाशी है। और ये एक पक्का है, या एनम वेत्याहंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौतो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। हमें कोई मार नहीं सकता, हम किसी को नहीं मार सकते, मरता केवल शरीर है। जब ये भाव को हम याद रखते हैं तब हम किसी से भी नाराज नहीं होते हैं, और हमें कोई भी ड्यूटी करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। कि इसीलिए हम क्या करते हैं, देखिए, किसी ने आपको थप्पड़ मारा, बदले में आपने उसका हाथ काट दिया,
तो क्या वो थप्पड़ मारना छोड़ देगा? नहीं ना, क्योंकि हाथ ने मारा, लेकिन हाथ के द्वारा मारने की क्रिया किसने किया? मैंने। यहां बदलाव आना बहुत जरूरी है। इसलिए आत्मज्ञान के अभ्यास से आत्मा यहाँ शरीर में भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है। इससे बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। आपको पता है, हम ब्रह्मा कुमारियां सब क्षेत्र में मेडिटेशन, परमात्मा का परिचय देने की सेवा भाग्य करते हैं। एक बार मैं ना एक सिटी में ऐसे ही गीता ज्ञान सुनाने गई थी। दिन में हम खाली रहते हैं, आज भी हम दिन में IIM गए थे, एक हॉस्पिटल स्टाफ के लिए गए थे। ऐसे वहां भी मैं दिन में खाली थी, तो उन्होंने मुझे एक जेल में लेके गए। बहुत बड़ा जेल था, जहां पर उम्र कैद जिनको होता है ना, वो ही 150 मेंबर्स थे। जनरल कैदी तो बहुत थे, जिनको उम्र कैद हुआ है वो ही 150 थे। तो वहां पर हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर का एक मेडिटेशन सेंटर चलता है जेल के अंदर। मेडिटेशन सेंटर जेल डिपार्टमेंट ने बना के दिया है। वहां मैं गई थी, वहां 150 जितने वो ब्रदर्स का था, सेक्शन भाइयों का था। हमने उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी कराया। वहां रेगुलर मेडिटेशन चलता है। वहां पर मैंने नोटिस किया, एक भाई बहुत जेंटलमैन था, करीबन 32 साल का होगा, उसको उम्र कैद हुआ था। उसको देखते ही मुझे लगा ये भाई यहाँ क्या कर रहा है, वाई इज हियर, क्यों है यहाँ अंदर। और जब हमारी बहनें वहां नहीं पहुंच पाती है, वही मेडिटेशन सेंटर चलाता है वहां का, सभी को ट्यूशन देता है। और एक अट्रैक्शन क्या हुआ पता है, वो कर्नाटक से बिलोंग करता था। जब मुझे पता चला जेल सुपरडेंट से कि वो कर्नाटक से बिलोंग करता है, मैंने उससे कन्नड़ में बात किया। पूछा मैंने, भाई आप अंदर कैसे हैं, देखने में तो बहुत जेंटलमैन लगते हैं, व्हाई यू आर हियर। उसने जो बताया, वो एक नेशनलाइज्ड बैंक में जनरल मैनेजर था, छोटा पोस्ट नहीं था, जनरल मैनेजर था। और उसने 2 डिग्रीज हासिल की थी, एक है CA, एक है MBA, दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट था। CA में गोल्ड मेडल लेना आसान बात नहीं है, आपको पता है, बहुत मुश्किल होता है। उसने लिया था, अच्छा जॉब था। आजकल दुनिया में सब कुछ अपने तरीके से चलता है। उस भाई ने ना इंटर रिलीजन मैरिज की थी, जिसके कारण उसके फैमिलीज में ऑटोमेटिकली सम डिस्प्यूट्स थे। उसने सोचा कर्नाटक में रहूंगा तो यही चलता रहेगा, इसलिए उसने दूर ट्रांसफर ले लिया, मध्य प्रदेश में ट्रांसफर ले लिया था उसने। नेशनलाइज्ड बैंक थी, इजीली ट्रांसफर मिल गया। उसका मार्केटिंग सेक्शन था, जनरल मैनेजर इन मार्केटिंग है, तो उसे एग्जीक्यूटिव जॉब था, घूमना पड़ता था। ऐसे वो 9-10 दिन के लिए बाहर गया हुआ था। बेसिकली वो कर्नाटक से था। कर्नाटक के लोग चावल ज्यादा खाते हैं, चावल के बिना उनका पेट नहीं भरता है। लेकिन जब नॉर्थ इंडिया में आते हैं, स्पेशली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आते हैं, वहां चावल कम मिलता है, समोसा, कचौरी, ये चीजें ज्यादा मिलती है। तो वो जब बाहर गया हुआ था ड्यूटी के लिए 9-10 दिन, उसने पेट भर के खाना नहीं खाया था, कहां पर भी उसको चावल अवेलेबल इजीली नहीं हुआ था। 10वां दिन जब घर लौट रहा था, तो उसने अपने बीवी को फोन किया, मैं रात को खाने के लिए आ रहा हूं घर, है ना, अन्ना सांबार बोलते, चावल दाल बना के रखना, क्योंकि 10 दिन हो गए पेट भर के खाना नहीं खाया मैंने। बीवी ने बोला जी हाँ मैं बना के रख दूंगी। रात को 9:30 बजे घर आया, डाइनिंग टेबल पे लेमन राइस था, दाल चावल नहीं था, सूखा लेमन राइस। पहले से ही भूखा था, घर जाके अच्छी तरह से चावल सांबार खाऊंगा सोच के आया था। यहां आया तो इसको सूखा चावल मिला, लेमन राइस। इसको उसका पारा चढ़ गया, इसने गुस्से में प्लेट फेंक दिया, है ना। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, 24 आवर्स घर में रहने वाली महिलाओं को क्या काम होता है, खाना ठीक से नहीं बना सकती, ये सोच होता है ना। तो उसने प्लेट फेंक दिया। उस प्लेट से बचने के लिए उसकी बीवी झुक गई। उसका क्या कहे, बदकिस्मत,
वो प्लेट यहां हिट हो गई, शी डाइड ऑन द स्पॉट। प्लेट हिट हो गया, वो वहां ही गिर गई। इसलिए पत्नी को मारने के, मर्डर के जुर्म में उसको उम्र कैद हुआ है, जबकि ये कोई इंटेंशनल मर्डर नहीं था, एक्सीडेंटल मर्डर था। एक्सीडेंटल, उसने कोई मारने के लिए नहीं फेंका था, गुस्से में फेंका था, लेकिन बदकिस्मत वो मर गई। और उनको 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी मम्मा नहीं है, पापा जेल में है, बच्चे दोनों बोर्डिंग स्कूल में है, क्योंकि दोनों फैमिलीज ने एक्सेप्ट नहीं किया है। अब इतना रोता था, इतना रोया, दीदी पहले अगर मुझे ये ज्ञान मिल जाता ना, मेरा गुस्सा कंट्रोल हो जाता तो मेरी फैमिली बच जाती, मेरी बीवी मेरे साथ होती, कितना अच्छा परिवार होता। अब मुझे यहाँ मेडिटेशन का ज्ञान मिला, मैंने रियलाइज किया, मैं अभी अपने आप को संभाल रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, पानी बह गई है, अभी बांध बांधने से कोई फायदा, बीवी तो वापस आने वाली है नहीं। ये सत्य घटना है जो मैं आपको सुना रही हूं। क्यों इतनी लंबी कहानी मैंने आपको सुनाई? हम सोचते हैं गुस्सा हमारा शान है। आप सभी को गुस्सा करना आता है? आता है? भाइयों को आता है या माताओं को भी आती है गुस्सा करना? सभी को आता है। ऐसे कोई महात्मा बैठे हैं जिसको गुस्सा करना नहीं आता हो? नहीं, सभी को आता है। वैरायटी गुस्सा करना आता है। किसने सिखाया आपको गुस्सा करना? स्कूल में सिखाया? कॉलेज में सिखाया? संस्थाओं में सिखाया? नहीं, किसी ने नहीं सिखाया, फिर भी आपको गुस्सा करना आता है, लेकिन शांत रहना नहीं आता। देखिए विपरीतता। इसलिए मैं क्यों, आत्मज्ञान का पर्सपेक्टिव क्या है? जब हम खुद को आत्मा समझते हैं तो हमारे अंदर ये जो नेगेटिव क्वालिटीज है ये अपने आप कम होने लगते हैं, जिसके कारण आज कई परिवार टूट रहे हैं। गुस्से, छोटे से गुस्से के कारण कई परिवार टूट रहे हैं। कई परिवार टूटना ही दूर, कितनी खून हो रहा है, कितनी मारामारी हो रही है। इसलिए आत्मा का ज्ञान जो डिटेल में भगवान ने बताया, इसलिए भगवान ने कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेमात्मवान। ये त्रैगुण्य जिसको कहते हैं, सत्व रजस तमस, इससे मुक्त होना है। यहां पर हमको बहुत अच्छी बात ये स्पष्ट करना है, गीता बार बार कहती है श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्म में जीना है। आजकल हम स्वधर्म की बात आती है, सोचते हैं हम हिंदू है, हिंदू ही मरेंगे। ठीक है, आप हिंदू ही रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये धर्म की बात गीता में नहीं कही गई है। स्व का धर्म क्या है? स्व एक आत्मा है, स्व एक ताकत है, तुम एक चेतना हो। चेतना का क्या धर्म है? सुख शांति पवित्रता ज्ञान आनंद शक्ति तृप्ति संतुष्टता, ये आत्मा के धर्म है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष तिरस्कार, ये पर धर्म है। हम दिन में ज्यादा देर कौन सी धर्म में रहते? पर धर्म में रहते या स्वधर्म में रहते? हाँ, मुझे बचपन की एक घटना याद है। हम जब छोटे थे तो हमारी दादी का एक नियम था, स्कूल से आते तो कपड़े बदलना, अंदर नहीं आने देती थी वो। किसी अछूत को हाथ लगा के आते हो, ऐसे बोलते थे। हम थोड़ा बड़े होते गए। हमने एक दिन दादी बहुत गुस्सा कर रही थी। मैंने दादी को बोला, दादी, मतलब पापा की मम्मी, मैंने कहा दादी गीता में कहा गया है गुस्सा परधर्म है, आप दिन में 10 बार गुस्सा करती हो, मतलब परधर्म को छूती हो। तो परधर्म को छूती हो तो नहाती हो क्या? मैंने जब ये सवाल पूछा, हम बाहर से आते तुम बोलते हो परधर्म वालों को छू के आते हो, कपड़े बदली करो। जब घर में रह के गुस्सा करते हुए परधर्म नहीं है क्या दादी? जब हमने ये बात उठाई, देखो हमारे बड़े भी कितने विशाल हृदय थे। पहले दादी को गुस्सा हुई, बाद में उसने सोचा, बाद में दूसरे दिन कहा कोई बात नहीं, तू जो कहती है वो सच है, केवल कपड़े बदलने से शुद्धता नहीं आएगी, सोच बदलना होगा। उसने चेंज कर दी, घर का सिस्टम ही बदल दिया। स्कूल से आने के बाद हाथ पैर धो के आ जाओ, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। कपड़े तो बदलते हैं हम, लेकिन बाहर रखना था, एक अलग कोने में रखना, उसको हाथ नहीं लगाना, ऐसा सिस्टम था।
लेकिन जब हमने ये गीता को थोड़ा सा हम समझे, उनको भी समझाए, उन्होंने एक्सेप्ट किया। इसलिए आज हमें ये समझना है, यहां पर दिखाया गया आत्मा के जो 7 गुण हैं, ओरिजिनल क्वालिटीज ऑफ सोल, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, हर एक के अंदर है ये। लेकिन इसके ऊपर लेयर आ गया है क्रोध का। गीता में इसलिए कहते हैं सब दुखों का मूल है मोह। अब मैं माताओं से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। माताओं को अपने बच्चों पर ज्यादा प्यार होता है ना? बच्चों से ज्यादा पोतों पर होता है, असल से ज्यादा ब्याज पर प्यार होता है। अब मुझे बताइए, आपके बच्चों पर, आपके पति पर, आपके रिश्तेदारों पर आपका प्यार है या मोह है? सोच के बताना, प्यार है या मोह है? भाई बता सकते हैं? प्यार नहीं है, क्या है? मोह है। जहां प्यार होता है वहां दुख नहीं हो सकता। आज हमको दुख होता है, इसका कारण है प्यार में अशुद्धि आ गई। जब प्यार में अशुद्धि आ जाती है ना, वो मोह कहलाता है। मोह दुख देता है। इसलिए लास्ट में अर्जुन कहता है, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादान्मय अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। ये चित्र देखिए, हम समत्व की बातें कर रहे हैं, बैलेंस, कीपिंग द बैलेंस। हम ह्यूमन बीइंग है, लेकिन ह्यूमन डूइंग, दोनों में बैलेंस होना। हम ज्यादा देर ह्यूमन बीइंग नहीं रहते, ह्यूमन डूइंग रहते हैं, है कि नहीं है? बचपन में एक कहानी सुनाई थी हमें किसी ने। एक कपड़े का व्यापारी था, बड़ा टेक्सटाइल बिजनेस करता था। दुकान में इतना रश रहता था उसका शोरूम में, कई बार खाने का भी फुर्सत नहीं मिलता था। उसकी बीवी कहती थी, रोज रोज आप समय पर खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। इसलिए कई बार खाना लेके दुकान पहुंच जाती थी या भिजवा देती थी। उसको गुस्सा आता था, यहां भी आ जाती है तू टांग अड़ाने। एक दिन वो घर में सोया हुआ था अपने पलंग पर, रात को नींद में ना जो चादर ओढ़ के रखी थी उसे फाड़ रहा था। बीवी ने उठाया, उठिए उठिए जी उठिए। वो नींद में था, नींद में बड़बड़ाने लगा, तू दुकान में भी पहुंच गई मुझे कष्ट देने। तो फिर उसने थोड़ा सा पानी मारा और बोला, आप दुकान में नहीं है, पलंग पर सोए हैं, आप कपड़ा फाड़ के नहीं दे रहे, नए चादर फाड़ रहे हैं। ये एक कहानी सुनाई थी हमें। हम इतने वर्कोहॉलिक हो गए, इतने वर्कोहॉलिक हो गए हैं। इसलिए किसी ने खूब कहा है, अल्कोहलिक, वर्कोहॉलिक इज वेरी डेंजरस देन अल्कोहलिक। अल्कोहल पीना बहुत बुरी आदत है, उससे भी बुरी आदत है वर्कोहलिक। काम जरूरी है, लेकिन इतना भी काम के प्रेशर में हम ना आ जाए जो हम खुद को भूल जाए, है ना? इसलिए ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन डूइंग, दोनों में बैलेंस चाहिए हमें। क्या चाहिए? मनुष्य भी बन के रहिए, केवल मशीन बन के नहीं रहिए। एक बहुत अच्छा चित्र भाता है मुझे, ये 2017 का है, लेकिन आज भी एप्लीकेबल है। पहले टीवी मोटी थी, हम पतले थे। आजकल टीवी पतली हो गई है और हम कैसे हो गए हैं? सोच सोच के, चिंता कर कर के, इनका उनका इनका सब समस्याएं उठा उठा के हम शारीरिक रूप से भी मोटे हो रहे हैं और अंदर से भी मोटे हो गए हैं। शारीरिक रूप से मोटापन बीमारियां लाती है, अंदर का मोटापा टेंशन लाती है। अंदर का मोटापा, समझो किसी ने मुझे 10 साल पहले गाली दी थी। हम बोलते हैं 10 साल नहीं, मरते दम तक मैं नहीं भूलूंगी, आपने मुझे गाली दी थी। आपने जो गाली दी, जिसने गाली दिया वो तो भूल गए, लेकिन हम पकड़ के रखे तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? जिसके कारण हमारा संबंध 36 का आंकड़ा बन गया है। एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते। पता है हमारे देश में नवग्रहों की पूजा होती है। नवग्रह जानते हो? नवग्रहों की पूजा होती है। आपने कभी नवग्रह मंदिर देखा है? देखा है? वहां नवग्रह जो होते हैं वो एक दूसरे के चेहरे नहीं देखते। वंडर है। नवग्रहों की पूजा होती है, लेकिन वो नवग्रह एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते। आज भी हम इतने इगोइस्टिक है, इतने देहाभिमानी है, एक दूसरे का
चेहरा देखना पसंद नहीं करते, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा गीता ज्ञान से ये पहला कदम अच्छी तरह से पक्का कर लीजिएगा। शरीर नाशवान है, लेकिन मैं नाशवान नहीं हूं। और मैं जब शरीर छोड़ के जाऊंगी या जाऊंगा, साथ में क्या लेके जाऊंगा? कहते हैं खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, भरोसा नहीं जीवन का पल में बुझ जाएगा। हाथ से कुछ लेके नहीं जाते हैं, लेकिन खाली भी नहीं जाते हैं हम। गीता का एक श्लोक है, शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। समझे, यहां से हवा गुजर रही है, ऐसे यहां अगरबत्ती जलाई है तो गुजरती हवा अपने साथ सुगंध लेके जाएगी, है ना। अगर यहां पर 2 टमाटर सड़े हुए पड़े हैं, यहां से हवा गुजर रही है तो वो सड़ा हुआ बदबू लेके जाता है। इसी तरह हम जब शरीर छोड़ के जाते हैं, संपत्ति नहीं साथ आती, पैसे नहीं साथ आते, संबंध नहीं आता है, मकान, बैंक बैलेंस, जेवर कुछ भी नहीं साथ लेके जाते। आता है तो केवल हमारे कर्मों का फल, केवल हमारे कर्मों का फल हमारे साथ आता है। इसलिए खूब किसी ने कहा है, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया और एक दिन गया। क्या लेके गया? कुछ लेके गया? हमारे पहले जितने गए कुछ लेके गए? कुछ नहीं। इसलिए भगवान जो आत्मा का ज्ञान इतने कूट कूट के क्यों दिया, लेकिन हमने कभी उसको अपनाया ही नहीं। थोड़ा सा देह के भाव से परे होकर देखिए ना, आप कितने सुंदर है, आप कितने शक्तिशाली है, आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर सब कुछ है। और आत्मज्ञान इतना मनोबल बढ़ाता है। आगे जाने के पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल जरूर दूंगी। हमारे संस्था की मुखिया रही दादी जान की, नाम सुना? किसी ने नाम सुना है? जिन्होंने 104 साल जिया, 104 इयर्स। जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तब उनका उम्र था 104। ठीक है। दादी का पर्सनालिटी बहुत छोटा था, 5 फुट भी नहीं थी शायद, और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। कहती थी, ओपनली कहती थी, मैंने 3 क्लास पढ़ा है बस। लेकिन वेरी स्टेबल माइंडेड लेडी इन द वर्ल्ड प्रूव हुआ था। एक बार हमारे संस्था का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा था माउंट आबू में। संस्था का 75 इयर्स का सेलिब्रेशन था। पूरी दुनिया भर की मीडिया आई हुई थी, दुनिया भर के वीआईपीस आए हुए थे, 30,000 लोग आए हुए थे। तब एक मीडिया वाले ने हमारी दादी जी का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में उसने दादी जी से पूछा, तब करीबन दादी जी का उम्र 97 था करीबन। उसने दादी जी से पूछा, दादी जी यू आर 97 एंड योर इंस्टीट्यूशन इज 75। आप 97 के हो, संस्था 75 की है, बोथ आर ओल्ड, दोनों बुजुर्ग हो गए हो, इसलिए शेयर योर ओल्ड एज एक्सपीरियंसेस। प्रश्न क्या था? आपके बुढ़ापे का अनुभव जरा साझा कीजिए। इमीडिएटली दादी ने ऐसे स्ट्रेट बैठ के पूछा, किसने कहा मैं बूढ़ी हूं? वो हैरान रह गया। उसने बोला, आपकी बहनों ने बोला आपका उम्र 97 है। दादी जी ने बोला, यस आई एम 97, नो डाउट, बट आई एम नॉट ओल्ड। मेरा उम्र 97 जरूर है, लेकिन मैं बूढ़ी नहीं हूं। वो और हैरान रह गया। और दादी जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। 100 साल के मकान में कोई 20 साल का बंदा रहता है तो मकान पुराना होने के कारण व्यक्ति बूढ़ा कहलाता है क्या? नहीं ना, मेरा मकान पुराना है, मैं बूढ़ी नहीं हूं। ये है गीता ज्ञान। अंदर से बूढ़ा नहीं होना है हमें। आजकल मैं देखती हूँ 35 साल हुआ नहीं होता है, शादी हुआ, 2 बच्चे हो गए, ऐसे हो जाते। क्या करे दीदी, जिंदगी खत्म हो गई, जब शुरू ही नहीं हुई है अभी। इसका कारण है हम अंदर से। इसीलिए परमात्मा ने आत्मा का ज्ञान दिया। परिवर्तन दुनिया का नियम है, बुढ़ापा आना प्रकृति का धर्म है, लेकिन अंदर से बुढ़ापा कभी
ना आए। हिम्मत न हारना कभी, साथी स्वयं भगवान है, याद रखना। बहुत देर से सुन रहे हैं, कल भी सुने हैं। कहीं सुनी हुई बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल तो नहीं रहे हैं? नहीं याद है? एक टेस्ट कर ले, बीच में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सुनी हुई बातें याद रहती है या देखी हुई बातें याद रहती है? ज्यादा कौन सी याद रहती है? हाँ जी, मतलब अभी जो सुना है सब व्यर्थ है? हाँ, क्या लगता है आपको? एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे? करेंगे। ए है हेलो, ए है सलाम, ए है नमस्ते। सभी ने देख लिया? अब सभी को मेरे साथ करना है, जो मैं बोलूंगी वैसे करना है आप सभी को, ठीक है? प्लीज स्टार्ट। हेलो, सलाम, नमस्ते। हेलो, सलाम, नमस्ते। हेलो, सलाम, नमस्ते। हेलो, कैसे करना था हेलो? बहुतों ने कैसे किया? क्यों किया? समझ में आया कहाँ चूक होता है? कहाँ चूक होता है? जो देखते हैं उसी को याद रखते हैं, जो दिखता नहीं उसको देखते ही नहीं है। इसलिए गीता हमें जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर एक के अंदर है, आत्मा है, वैल्यूज है, सबके अंदर वैल्यूज है, उसे देखने की शिक्षा देती है। याद रहेगा? तो क्या याद रखना है? जो दिखाई नहीं देता है उसे देखना है। और जब ये गीता की बातें भगवान ने बहुत सुंदर आत्मा की बातें सुनाई, तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा जो 10वें अध्याय का है। कथम विद्यामहम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन केशु केशु च भावेषु चिंत्योसि भगवन्मया। हे भगवान, ये बात तो ठीक है, तूने बताया तुम आत्मा हो, लेकिन भगवान को याद करो, किस भाव से मैं याद करूं? यहां पर जो चित्र है देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति भी वैरायटी है। हम झाड़ को भी पूजते हैं, नदी की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, जिंदे आदमी की पूजा करते हैं, मरने के बाद उसकी समाधि की पूजा करते हैं, पशु पंछियों की पूजा करते हैं। इसके अलावा भी हमारा कुल दैव अलग है, इष्ट दैव अलग है, घर की ग्रह देवता अलग है। कितनी 33 करोड़ देवताएं हैं हमारी संस्कृति में, है ना? कितने हैं? 33 करोड़। अब प्रश्न उठता है, अगर मुझे ध्यान करना है, किसके साथ मैं अपने मन को लगाऊं? किसके साथ मन को लगाऊं? ये अर्जुन का भी प्रश्न था। किस भाव से मैं तुझे याद करूं? गीता में भगवान ने अपना परिचय बहुत सुंदर शब्दों में दिया है, बहुत सुंदर शब्दों में। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। यहां पर जो दिखाया है, बाजू में सारे आत्माओं को दिखाया है, इधर परमात्मा को दिखाया है। आपको पता है, जो हम आत्माएं कर्म करते हैं, पुण्य करने वाले पुण्यात्मा, पाप करने वाले पापात्मा, धर्म के काम करने वाले धर्मात्मा, देश के लिए जीवन शहीद करने वाले हुतात्मा, दैवी गुण वाले देवात्मा। आत्मा को ये उपाधियां मिलती है कर्मों के आधार से। कैसे मिलती है? कर्मों के आधार से। देवात्माएं 33 करोड़ है, पुण्यात्माएं अनेक है, पापात्माएं अनगिनत है, धर्मात्माएं भी अनेक है, हुतात्मा माना जो शहीद होते वो भी अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। याद रखना कि ये जो पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, महात्मा, ये कर्म से मिलने वाली है, लेकिन परमात्मा कोई कर्म से नहीं बन सकता। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः। गीता कहती है उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः। आत्माएं अनेक है लेकिन परमात्मा एक है। परमात्मा शब्द का बहुवचन फ्लूरल फॉर्म नहीं होता।
परमात्मा की जो महिमा है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। परमात्मा जिसको पर ब्रह्मा आदिदेव अजन्म ईश्वर कहते हैं। सब धर्म में एक ही परमात्मा ज्योतिष स्वरूप की अनेक स्वरूपों से पूजाएं होती है। ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा करते हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम की पूजा होती है। क्रिश्चियनिटी में गॉड इज अ लाइट कहते हैं। इस्लाम में अल्लाह अकबर अल्लाह इलाहु इल्लल्लाहु कहते हैं। अल्लाह एक नूर है मानते हैं। जापानीज बौद्धिस्ट एक स्टैंड के ऊपर एक सिंबल रखते हैं जिसको चिनकिनसेकी कहते हैं, शांतिदाता। परमात्मा एक है, ज्योतिष स्वरूप है। गीता स्पष्ट तरीके से परिचय बताती है। कविम पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयाम समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दाताराम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। सर्वज्ञ है, सनातन है, सत्य है, शाश्वत है, प्रकाश स्वरूप है, आंखों से देखा नहीं जाता, जिसके पास अंधकार नहीं है वो प्रकाश है। ऐसी गीता परमात्मा की महिमा करती है। अब प्रश्न उठता है, आप सभी परमात्मा या भगवान को मानते हो? नास्तिक कोई बैठे हैं? नहीं, यहां तो नहीं आए होंगे। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाती हूं। जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे, हमें मैथमेटिक्स सिखाने वाले एक टीचर थे। मैथमेटिक्स स्कूल में मैथमेटिक्स थोड़ा टफ होता है ना। मैथमेटिक्स टीचर से सब डरते हैं क्योंकि पास नहीं हुए तो। लेकिन हमारे मैथमेटिक्स टीचर बहुत अच्छे थे, मास्टर जी थे। हमारे क्लास में हम 90 स्टूडेंट्स थे। ए बी सेक्शन था 45 का। हमारे क्लास में कोई भी मैथ्स में फेल नहीं होता था। बहुत अच्छा सिखाते थे, बहुत अच्छा। लेकिन हमारे मास्टर जी की एक प्रॉब्लम थी, वो भगवान को नहीं मानते थे। हर हाई स्कूल में पीरियड 45 मिनट्स का होता है, 40 मिनट पढ़ाते थे, 5 मिनट रोज क्लास में कहते थे भगवान नहीं है। रोज वो कैसे कहते थे पता है? उनकी एक सिस्टम थी। आप याद कीजिए क्लासरूम कैसे होता है। छोटा सा क्लासरूम, एक ब्लैक बोर्ड होता है, एक टेबल कुर्सी, डेस्क बेंच, डस्टर, चॉकपीस, इतना तो होता है क्लासरूम है ना। वो एक सिद्धांत, एक सिस्टम बना के रखे थे। पूछते थे, बच्चे बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। हाउ इट इज? ब्लैक सर। बच्चे आपको कुर्सी दिखाई दे रही है? यस सर। हाउ इट इज? वुडन सर। बच्चे आपको टेबल दिखाई दे रही है? यस सर। हाउ मेनी लेग्स आर देयर? 4 लेग्स सर। हम आंसर देते थे। बाद में वो एक फॉर्मूला बनाते थे, दिखाई दे रहा है इसलिए है इसलिए दिखाई दे रहा है, ठीक है, फॉर्मूला बन गया। आगे प्रश्न पूछते थे, बच्चे भगवान है? यस सर। दिखाई दे रहा है? नहीं सर, तो भगवान नहीं है। समझ में आया? उनका फॉर्मूला था, जो दिखाई देगा वो होगा, जो दिखाई नहीं देगा वो नहीं होगा। हम छोटे बच्चे थे, वो मास्टर जी, उनसे बहस कौन करे, चुपचाप सुन लेते थे। 8वीं पूरा हो गई, 9वीं पूरा हो गई, 10वीं में जा रहे थे, हम सीनियर स्टूडेंट्स बन गए स्कूल के। एक स्पेशल क्लास रखा था मास्टर जी ने, ब्रिज क्लास बोलते, 9th 10th बोलने के जाने के समय 3 घंटे का क्लास लिया। वो फॉर्मल था, अटेंडेंस वाला क्लास नहीं था, एक्स्ट्रा क्लास था। 90 एक ही क्लासरूम में बैठे थे। क्लास पूरा हो गया। हमारे मास्टर जी उस दिन फॉर्मल नहीं था ना, पैंट शर्ट में नहीं आए थे, एक पैजामा एक जुब्बा पहन के आए थे क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास था। क्लास पूरा हुआ। हमारे क्लास में एक छोटा सा लड़का था जो हमारा क्लासमेट था, 2 साल में एक प्रश्न का भी जवाब नहीं दिया था। उस दिन उठ के आया वो, बोला सर मैं 2 मिनट बोलना चाहता हूं। मास्टर जी ने सोचा शायद एक्स्ट्रा क्लास के लिए थैंक्स देने के लिए आया होगा। मास्टर जी ने अलाउ कर दिया। यस, वो शुरू हो गया। उसने बोला हमारे मास्टर जी बहुत अच्छे हैं। सब ने बोला यस। हमारे मास्टर जी बहुत अच्छा गणित सिखाते हैं। यस। हमारे मास्टर जी बहुत बुद्धिमान है। यस। हमारे मास्टर जी, मतलब अगर हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, पेन नहीं है, सब दिला देते थे। मास्टर जी बहुत अच्छे थे। हमारे मास्टर जी बहुत अच्छे हैं। यस, तालियां तालियां। बाद में उसने बोला हमारे मास्टर जी आज जुब्बा पैजामा पहन के आए हैं। यस। दिखाई दे रहा है। यस। हमारे मास्टर जी बुद्धिमान है। यस। मास्टर जी की बुद्धि दिखाई दे रही है क्या?
नहीं है। इसका मतलब उस दिन से हमारे मास्टर जी ने भगवान नहीं है बोलना छोड़ दिया। और 1 साल हम उसी स्कूल में पढ़े, 10th वहीं पूरा किया, लेकिन एक दिन भी मास्टर जी ने वो सब्जेक्ट ही नहीं उठाया कि भगवान नहीं है। समझ में आया कहने का क्या भाव है? गॉड, ईश्वर, अल्लाह, सुप्रीम, परमात्मा एक मेटाफिजिकल एंटिटी है, अभौतिक चेतना। ये अभौतिक चेतना आप भौतिक एग्जाम्पल से प्रूव नहीं कर सकते। जैसे कि आपको एक गुलाब दिया जाता है, गुलाब दिखाई देता है, गुलाब का सुगंध दिखाई नहीं देता, लेकिन आपका नाक उसका महसूसता करती है। इसी तरह भगवान को हम देख नहीं सकते, लेकिन फील तो कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? इसलिए भगवान को कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। भगवान अव्यक्त है, इन आंखों से उसे देख नहीं सकते। हम परमात्मा के इस भाव को नहीं जानने के कारण यथार्थ रूप से हम परमात्मा को पहचान नहीं सकते। परमात्मा कौन है? देखिए, मैं 5 पॉइंट्स को लेके चल रही हूं। समदर्शी के बाद सत्यदर्शी, दूसरा सत्य है परमात्मा। जितना परमात्मा सत्य है, परमात्मा के गुण भी सत्य है, परमात्मा के स्वरूप सत्य है। जितना हम सत्य है, हमारे अंदर की वैल्यूज भी सत्य है। वैल्यूज कभी नाश को नहीं पाते, कभी शांति का नाश नहीं हो सकता। परिवर्तन जरूर होता है, लेकिन शांति कभी नाश को नहीं पा सकती है, उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। इसलिए आज भी आप अपने बच्चों को कभी अशांति नाम रखा है? शांति नाम रखते हैं, अशांति नहीं रखते हैं। कभी कोई अपने बच्चे को क्रोध नाम रखा है, गुस्सा नाम रखा है? नहीं, शीतल नाम रखते हैं। देखिए, हम जो भी रखते हैं पॉजिटिवली रखते हैं। और मैं आपको यहां आगे जाते जाते एक बात बता दूं, यद भावम तद भवति, है ना? जैसे आपका भावना है ऐसे ही बनता जाएगा। हमारे पास एक माता आई, एक दिन इतनी रोई, बोलती है दीदी मेरा पति कीचक है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा पति के साथ जीना है या छोड़ के जाना है? बोलती जीना है। जब जीना है तो उसको कीचक क्यों बोल रही हो फिर? क्या करे दीदी? मैंने कहा देखो, वो बुरा होगा, मानती हूं बुरे होगा, पहले से बुरा है, और तुम रोज उसको कीचक कीचक बोलती हो और बुरा बनता जाएगा वो। समझ में है आपको? हम गलती कहाँ करते हैं? व्यक्ति बुरा हो सकता है, लेकिन हम उसी बुराई को बार बार बोलने से और बुरा होगा। जैसे कि आपका बच्चा थोड़ा डल हेड है, आप रोज उसे कहोगे अरे तू मूर्ख है, कहां से पैदा हो गया मेरे घर में। रोज अगर आप डांटते रहोगे, पहले से वो थोड़ा डल है, आप डांटते रहोगे, बोलते रहोगे, यद भावम तद भवति, और डल होता जाएगा वो। हम गलती कहां करते? समझ में आया? देखो, माताएं क्या करती है, आजकल के बच्चे बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख लेते हैं। अरे मेरा बच्चा है ना, 25 गालियां देता है, सभी के सामने सुलाएगी, वो और घमंडी से 30 गालियां देना शुरू करेगा। हम कमियों को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, ये कम करना है हमें। क्यों? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान परमात्मा ने दिया। आत्मा के अंदर की जो खूबियां बताई। आप अभी किसी को देखो, हम सभी सोचते हैं हम गुस्सा छोड़े, लेकिन ये डायलॉग बंद कर दो। आज से सोचो, आज मुझे शांत रहना है। गुस्सा छोड़ना नहीं है, लेकिन मुझे कैसे रहना है? शांत रहना है, मुझे प्रेम से रहना है, मुझे शीतल रहना है, मुझे समाधान चित्त रहना है। पॉजिटिवली सोचो, पॉजिटिवली सोचो, ऑटोमेटिकली हमारा गुस्सा कम होगा। ये फॉर्मूला है, यद भावम तद भवति। एस यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसे सोचोगे वैसे बनोगे। अगर बार बार कहें क्या करे, मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और सब ठीक है, मेरा गुस्सा ही ऐसा है। अरे आप कहते रहोगे मेरा गुस्सा ऐसा है, तो गुस्सा और बढ़ता जाएगा। उसकी तारीफ मत कीजिए। समझ में आ रहा है? हम क्या करते? नेगेटिविटी का बढ़ावा देते हैं। तो गीता हमें पॉजिटिव रहना सिखाता है। क्या सिखाता है? इसके लिए भगवान ने अपना परिचय दिया
कि भगवान भी एक प्रकाश है, भगवान एक ज्योति है, भगवान कोई धर्म का जायदाद नहीं है। मेरा भगवान तेरा भगवान नहीं होता है, सबके लिए भगवान एक ही है। ये जो भगवान ने ज्ञान दिया, भगवान एक प्रकाश है। और मैं आपको पॉजिटिविटी के बारे में बताऊं, जब पॉजिटिविटी की बात आती है ना, मुझे अब्दुल कलाम जी याद आते हैं। मेरा सौभाग्य रहा, जब हमारे संस्था के साथ वो काम करते थे, अभी प्रधानी मतलब राष्ट्राध्यक्ष नहीं बने थे, उससे पहले माउंट आबू कई बार आए, डीआरडीओ के प्रेसिडेंट रहे, तभी कई बार उनसे मिलना हुआ। आपने उनका बुक पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कभी मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा, विंग्स ऑफ फायर, बहुत सुंदर बुक है। उस पर उनका एक ऐसे है पॉजिटिविटी के ऊपर। पॉजिटिव है ना, हर आजकल तो कॉमन है, बी पॉजिटिव यार, बी पॉजिटिव यार, सब बोलते हैं, लेकिन हाउ टू बी पॉजिटिव, हाउ टू बी पॉजिटिव। आप मेरे साथ अन्याय ही करते हैं, मैं आपके बारे में पॉजिटिव कैसे सोचूं, है ना। लेकिन आप अन्याय कर रहे हैं, तो अगर मैं आपके अन्याय को ही देखते रहूं तो मैं भी अन्याय करने शुरू कर दूंगी। इससे अच्छा है मैं आपके अंदर अन्याय को देखते हुए अनदेखा करूं। इसको वो कहते हैं, अगर पॉजिटिव होना है तो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। 4 पीस बताते, क्या बताते? 4 पीस। पहला पी फॉर पॉजिटिव, सेकेंड पी फॉर प्रैक्टिकल, थर्ड पी फॉर पर्पसफुल एंड द फोर्थ पी फॉर पीसफुल। इंपॉर्टेंट है। तो सत्य है, मैं आपको ये कह रही थी कि भगवान कहता है किस भी भाव में आप मुझे याद करो। लेकिन ये देखिए, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसथि। जन समूह में अनासक्त होकर निर्जन प्रदेश में एकांत में बैठकर मुझ परमात्मा में मन रखकर अनन्य योग से अव्यभिचारी भक्ति में निरत होना चाहिए। गांधी जी ने गीता के बारे में जो लिखा है, अनासक्त कर्मयोग, गांधी जी का लिखना है, गीता क्या है? अनासक्त कर्मयोग है। आसक्ति रखना। आपने एडगर केसी के नाम सुने? एक बड़ा फिलोसोफर होके गया है वेस्टर्न कंट्रीज में, जिसका नाम है एडगर केसी। वो एक सामान्य व्यक्ति था, उसके अंदर एक आत्मा आ जाती थी तो वो ऑपरेशन तक कर देता था। एक सर्जन का आत्मा उसके अंदर आ जाती थी। उसके बहुत सारे बुक्स है, ये रियली हुआ। आपको पता है, उसके पास एक बंदा आता है, उसको देखते उनका पूर्व जन्म की बातें वो बता देता था। एक बंदा आया, बोला पूरा दिन मेरा शरीर जलता है, कुछ भी करो मुझे जलन कम नहीं होता, कुछ भी खाता हूं जलता जलता, अंदर जलता है, बाहर भी जलता है, ठंडा पानी में ना, पूरा दिन दिन रात मैं जलता रहता हूं, मुझे शांति नहीं है अंदर से, कितना प्रयास करता हूं मेरा जलन कम नहीं होता। एडगर केसी ने उसे देखा और उसको बोला, पिछले जन्म में तू सेना में था, तेरा काम था फांसी देना, जिसको फांसी की सजा होती थी तेरा काम था फांसी देना। लेकिन तू जो फांसी देता था, तेरा ड्यूटी था उसको लटकाना, लेकिन तुम फांसी देते समय एंजॉय करता था। समझ में आया? ये बारीकी से सुनना। फांसी देना तेरी ड्यूटी थी, अगर तू ड्यूटी करता तो कुछ नहीं होता। फांसी लगाते समय तू एंजॉय करता था, जो बेचारा सामने मरता था उसकी मृत्यु का खुशी लेता था तू। इसी के कारण इस जन्म में तुझे इतनी जलन हो रही है। इसके बारे में बहुत सुंदर उपन्यास लिखा हुआ है कि हम कर्म जो करते हैं, इसमें हम समझे, किसी की पुलिस की ड्यूटी है, उसे गोली मारना पड़ता है, ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर मानते समय हम अंदर से हाँ मैं तुझे मारूंगा ऐसे भाव न रखे। ड्यूटी है, ड्यूटी करना, उसमें इन्वॉल्व होना दोनों अलग चीज है। ये गीता सिखाती है हमें। समझिए आप ऑफिसर है, किसी को सस्पेंड करना पड़ रहा है आपको, आप साइन करते हो,
वो सस्पेंड हो जाता है। वो सस्पेंड हो गया तो उनकी पूरी फैमिली समस्या में आ जाती है। आपको लगता है इन सभी का शाप लगेगा मुझे। जी नहीं, आपने ड्यूटी की, आपने स्वार्थ से उसे सस्पेंड नहीं किया। आप उस सीट पर बैठे सहन करना आपकी ड्यूटी है। यह हमें समझ आना चाहिए। गीता इस चीज को समझाती है। कर्म करते समय अंदर का भाव कैसे होना चाहिए, इसी को रोशनी कहते हैं। यह आत्मा की रोशनी, और परमात्मा भी रोशनी है। और गीता बहुत सुंदर बात हमें बताती है, न मे विदुसुरगणाः प्रभवम न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरे बारे में कोई नहीं जानते, भगवान कहता है। देवता भी नहीं जानते, मनुष्य भी नहीं जानते, सभी का आदि हूं मैं। अब देखिए, मैं आपके सामने बैठी हूं, आपको मेरा नाम पता है, मेरा नाम वीणा है, मैं कर्नाटक से आई हूं। थोड़ा यहाँ पर जो सुनाया इतना आपको पता है। उससे ज्यादा मेरी पढ़ाई कहाँ हुई, मेरे मास्टर कौन थे, मेरा जन्म कौन सी गांव में हुआ, माता पिता कौन थे, ये आपको पता नहीं है। ये मुझे ही बताना पड़ेगा, है ना। अब आप मुझे बताइए, आप सभी को अपना डेट ऑफ बर्थ याद है? याद है? आजकल याद नहीं है तो कहाँ भी जा नहीं सकते, आपका आधार कार्ड चाहिए हर जगह। सभी को डेट ऑफ बर्थ पता है ना। अच्छा, जो डेट ऑफ बर्थ आप बताते हैं, समझिए आज का ही ले लीजिए, 4 जून आपका डेट ऑफ बर्थ है। क्या आपने 4 जून को जन्म लिया था, आपने देखा था? 4 जून को ही आपने जन्म लिया था, आपने देखा था? नहीं। अगर कोई गलती से 5 जून बोल देता है, अरे अरे नहीं नहीं मेरा 4 जून ही है, जबकि हमने देखा ही नहीं है। किसी बड़े ने कहा तो हमने मान लिया। जब हमने अपना जन्म ही नहीं देखा है, हमारे पास है ना फैमिलीज आती है ब्रह्मा कुमारी, इसमें एक फैमिली आती थी, एक बच्चा आता था उनका। एक दिन वो बच्चा छोटा था, 8-10 साल का, वो एक एल्बम लेके आया घर से और एल्बम दिखाया मुझे। उनके माता पिता की शादी की एल्बम थी, तो दिखाया। मैंने कहा क्यों दिखा रहा है? तो बोलता है दीदी देखिए ना, मेरे मम्मी पापा शादी में मुझे लेके ही नहीं गए थे। वो बच्चा इतना मासूम था, उसको मतलब पता ही नहीं चलता था ये माँ बाप अपनी शादी में मुझे छोड़ के गए थे। समझ में मैं क्यों कह रही हूं? जब हमने अपना जन्म नहीं देखा तो हमारे माँ बाप का जन्म कब हुआ होगा? हमने तो नहीं देखा है। जब हम जानते ही नहीं थे हम आत्मा हैं, तो हम परमात्मा के बारे में क्या जानते होंगे? जब तक वो खुद आके नहीं बताएगा, तब तक हमें परमात्मा का परिचय यथार्थ नहीं होता है। और कई बार भगवान के समझाने पर भी हम समझ नहीं पाते। इसलिए कहते कोटों में कोई में भी कोई परमात्मा को जान सकता है, सभी नहीं जान सकते। गीता कहती है मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामापि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। यहाँ पर एक बहुत मैं गीता की परमात्मा के परिचय के बारे में बताऊं। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। यहाँ पर हम जो भक्ति करते हैं उससे हमारी मेंटल स्टेटस पता चलता है, ये गीता बताती है। यजन्ते सात्विका देवान, सात्विक लोग है ना, देवताओं की पूजा करते हैं। यक्ष रक्षांसि राजसाः, यक्ष और राक्षसों की पूजा राजसिक लोग करते हैं। भूतान प्रेतगणाश्चान्ये, भूत और प्रेत गणों की पूजा तामसिक लोग करते हैं। अब आप सोच लीजिए आप कौन है, राजसिक है, तामसिक है या सात्विक है? कौन है? या तीनों मिक्स है? और आगे चलकर भगवान बहुत सुंदर बातें बताते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोपि माम। बहुत अर्थपूर्ण श्लोक है। मैं बताऊं, इसी श्लोक के कारण मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में आई। बचपन से गीता के ऊपर मेरी श्रद्धा, और जब मैं 8वीं कक्षा में थी तब मैंने एक स्टेट लेवल गीता कंपटीशन में हिस्सा लिया था मैंने। ये दिसंबर महीना आता है ना, तब गीता जयंती मनाते हैं। गीता जयंती के समय गीता का कंपटीशन रखते।
हमें भी रखा गया था, तो मैंने पार्टिसिपेट किया था। स्कूल हम स्टूडेंट्स को 9वां अध्याय दिया था, ये 9वें अध्याय का श्लोक है, 9वां अध्याय दिया गया था। जब मैं सारा पढ़ रही थी तो ये श्लोक पढ़ा मैंने। गौर से सुनिए, अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। जो देवताओं को पूजता है वो देवताओं के पास जाता है, जो पितरों को पूजता है वो पितरों के, पितर जानते हो हमारे पूर्वज, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास जाते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास जाते हैं, और मुझे पूजने वाले मेरे पास आते हैं। ये अर्थ है, शब्दार्थ है। मुझे एक प्रश्न आया ये पढ़ने के बाद, ये जो कह रहा है गीता, ये न भूत है, न देवता है, न मनुष्य है, तो कौन है वो? देखिए, वहां कहा गया है भूतों को पूजने वाले भूतों के पास, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास, भूत देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास, और मुझे पूजने वाले मेरे पास। ये मुझे कहने वाला कौन है? मैंने अपने संस्कृत टीचर से पूछा, उन्होंने कहा जो कहा गया है उतना ही समझो, ज्यादा अकल मत डालो। घर में आके बड़ों से पूछा, उन्होंने कहा तेरे को ऐसे अजीब अजीब प्रश्न क्यों आते हैं? किसी ने नहीं समझाया। मुझे कंपटीशन में प्राइज मिला। प्राइज देने के लिए जगत गुरु जी आए थे, शंकराचार्य। उनसे प्राइज लेने स्टेज पर गई। मैं पहले से थोड़ी सी, अगर मुझे चाहिए तो चाहिए, वो मैं लेके रहूंगी। मैं स्टेज पर गई, छोटी थी, 13 साल की। जगत गुरु जी के सामने बोली, गई, नमस्कार गुरु जी, मुझे इस श्लोक का अर्थ बता दीजिए। उन्होंने मुझे संस्कृत का कन्नड़ में अर्थ बता दिया। मैंने कहा इतना अर्थ तो मुझे भी आता है संस्कृत का, लेकिन ये मतलब बताइए, मुझे कहने वाला कौन है? न देवता है, ना भूत है, ना मनुष्य है, तो ये कौन है? पूरी सभा, जगत गुरु आते तो सभा भरी हुई रहती है, पूरी सभा चिढ़ गई। एक लड़की जगत गुरु से जबन लड़ाती है। हमारा समाज कितना भी सुधरे, ये चीजें तो नहीं बदलेगी, है ना? ये तो 50 साल पहले की बात है। इतने मुझे मेरे घर वाले ही डांटने लगे, छोटी मुंह बड़ी बातें, चुप हो जा। किसी ने समझाया नहीं इसका क्या मतलब है। बाद में गुरुजी ने मुझे कहा, देख बेटा, अगर तू बहस करती रहेगी तो लोग तुझे नास्तिक मानेंगे। तू एक काम कर, पढ़ती रहे, ढूंढती रहे, तेरे को सच्चाई मिल जाएगी। ये दिसंबर में हुआ था। गर्मी की छुट्टियों में मैं ननियाल जा रही थी। एक जगह मुझे नदी पार करके जाना था, बस चेंज करना था। वहां मैं बैठी थी अपनी बैग लेके। किसी ने मुझे एक छोटा सा पर्चा दिया। उस पर्चा में लिखा हुआ था, गीता के भगवान से मिलना चाहते हो तो फलाने पते पर आ जाओ। बस मैंने अपना बस छोड़ दिया, वो पते लेके चली गई ढूंढने। मैं पहुंची एक भाई की ऑफिस में, वो ब्रह्मा कुमारी संस्था से ताल्लुक रखता था। उसने मुझे बुक्स दिया, बोला ये बुक्स पढ़ो, भगवान मिल जाएगा। मुझे हंसी आ गई। मैंने महाभारत पढ़ा था, रामायण पढ़ा था, गीता पढ़ी थी, कहीं से भी मुझे भगवान नहीं मिला। ये पुस्तक, छोटे छोटे पुस्तक पढ़ने से भगवान मिल जाएगा? लेकिन सच में जब मैं साप्ताहिक पाठ्यक्रम पुस्तक पढ़ी अच्छी तरह से, तब ये प्रश्न का जवाब मिला। देवताएं अनेक है, मनुष्य अनेक है। अगर मनुष्य को शरीर नहीं मिला तो भूत भी अनेक हो सकते हैं, लेकिन भगवान एक है। और हम जिनको याद करते हैं उनके पास पहुंच जाते हैं। इसलिए अगर आपको अच्छे लोगों के संग में रहना है, अच्छे लोग चाहिए, तो अच्छाई को याद कीजिए। अगर आप बुराई को याद करते रहेंगे तो बुराई का ही संग मिलेगा। और जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, भगवान एक है, इस सत्य को मानकर एक ही भगवान के साथ मन को जोड़ना। क्योंकि देवताएं भगवान से लेकर देते हैं, खुद नहीं दे सकते। जैसे चांद की खुद की रोशनी नहीं है, सितारों की खुद की रोशनी नहीं है, सूरज से रोशनी लेके वो देते हैं, इसी तरह परमात्मा से ज्ञान लेके, शक्ति लेके मनुष्यात्माएं दूसरों को प्रदान करती है, लेकिन परमात्मा एक है। अच्छा, अभी प्रश्न आता है, परमात्मा रहता कहाँ है? हमारी संस्कृति कहती है सब जगह परमात्मा है, अणुरेणु तृणकाष्ठ, सब जगह।
लेकिन गीता में भगवान ने कहा है, न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां सूरज चांद सितारे नहीं है, जहां गया हुआ मनुष्य लौट के दुख की दुनिया में नहीं आता है, वो मेरा परम धाम है। देखिए, ये गीता के अनुसार एक चित्र है, लेकिन मैं इसमें आपको एक बहुत अच्छी साइकोलॉजी बताऊंगी। आपने कभी स्लीप मैनेजमेंट कोर्स किया है? आजकल दुनिया में बहुत सारे मैनेजमेंट कोर्सेस हैं। एंगर मैनेजमेंट है, वर्क मैनेजमेंट है, एफिशिएंसी मैनेजमेंट है, पर्सनालिटी मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इसी तरह स्लीप मैनेजमेंट भी है। अपने स्लीप को कैसे मैनेज करें? आजकल बहुतों को नींद नहीं आती है रात को, ये प्रॉब्लम है, इसलिए आजकल स्लीप मैनेजमेंट बहुत चलती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बहुत सुंदर सीक्रेट बताऊंगी। एक रेशिश दुजे करके एक फ्रांस का ऑथर है, साइंटिस्ट है, उसे नोबेल में मिला है। उसने एक बहुत सुंदर बुक लिखा है। उसमें लिखा है उसने, यही श्लोक है ना, गीता के ये श्लोक है, इसके आधार से ये चित्र है। ये नीली मतलब ब्लू रंग में जो दिखाई देता है साकार लोक है, इसके ऊपर है सूक्ष्म लोक, उसके ऊपर है परमधाम, जिसकी बातें गीता में भगवान करता है। ये थोड़ी सी अध्यात्म को बाजू में रख के थोड़े से प्रैक्टिकल इसके बारे में सोचते हैं हम। आपको पता है हमारे ब्रेन में ब्रेन वेव्स चलते हैं, अल्फा, थीटा, डेल्टा, सिग्मा, ये वेव्स चलते हैं हमारे ब्रेन में, ये आप सभी को पता है। जैसे हार्ट रेट को देखने के लिए ईसीजी करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसी तरह ब्रेन वेव्स को चेक करने के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम करते हैं, ईईजी करते हैं, ये तो आप सभी को पता है। हमारे ब्रेन में जो वेव्स चलते हैं, अल्फा वेव्स माना आप ठीक ठाक है, बीटा वेव्स माना आप थोड़ा क्रेजी हो गए हैं, बहुत टेंस्ड है आप, डेल्टा वेव्स माना आप गहरी नींद में है। समझ में आया? आप अब बैठे हैं, आप सोचते हैं मैं इस शरीर से अलग, मैं परमधाम में हूं। 1-2 मिनट लगते हैं आपको शरीर से अलग सोचते हुए। एक प्रकाश का लोक है परमधाम, वहां मैं पहुंच गई केवल थॉट्स से। अगर अब आपका ईईजी देखा जाएगा, आप सोए नहीं है तो भी आपकी ईईजी डेल्टा दिखाएगा। इसलिए हमारी दादी जी का ईईजी सदैव डेल्टा दिखाता था, क्योंकि वो सदैव परमधाम की स्थिति में रहती थी। अच्छा, मैं ये क्यों बता रही हूं? मैंने रजिश दूजे का बात बताया आपको, है ना? उसने क्या बताया है, जब आप डेल्टा वेव्स में, जागृत अवस्था में डेल्टा वेव्स को अगर महसूस कर सकते हैं तो आप सुपर लुमिनस स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं, उसको समाधि कहते हैं। आपको समाधि लगाना नहीं पड़ेगा, सोना भी नहीं पड़ेगा। आप अगर अपने आप को शरीर से अलग परमधाम के निवासी महसूस करते हैं, जैसे देखिए आप टीवी में देख रहे हैं किसी की मृत्यु हो रही है ना, खून हो रहा है, मर्डर हो रहा है, वो सच में मर्डर नहीं हो रहा है, इट इज अ फिल्म, आपको पता है। फिर भी आप जब उस खून का, मर्डर का दृश्य देख रहे हैं, तब अगर आपका बीपी चेक किया जाए तो बीपी चढ़ा हुआ मिलता है आपको, है कि नहीं है? इट इज ओरिजिनल नहीं है, फॉल्स है, फिर भी हमारा बीपी हाइपर होता है। इसी तरह अगर आप सोचते हैं कि मैं शरीर से अलग एक चेतना हूं, मैं परमधाम निवासी हूं, सारे अट्रैक्शन से अलग हूं, दिन में अगर 5 मिनट भी आप सोचते हैं तो पूरी दुनिया के लिए, पूरी दिन के लिए जो ताकत चाहिए ना, वो आप महसूस कर सकते हैं। इट इज अ वंडरफुल टेक्निक, वंडरफुल। इसीलिए कहते हैं 20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन इज इक्वल टू 4 आवर्स स्लीप। यूं ही नहीं कहते हैं, बस फील द डिफरेंशन। आप इस शरीर में है, इससे अलग है, शरीर से अलग मैं परमधाम में निवास करता हूं। जैसे कि आप यहां बैठे हैं, सोचिए आप अपने घर को याद कीजिए सभी। अब आप जहां रह रहे हो घर को याद कीजिए। याद आए? घर का चित्र सामने आया? आया?
आप घर के अंदर जाइए, गए घर के अंदर, किचन में पहुंच जाइए, वहां पर एक चाकू पड़ा हुआ है, आपने उस चाकू को उठाया, हो रहा है ना सारा, प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है लेकिन यहां हो रहा है। ये इसी कारण से हम टेंशन में आते हैं। किसी ने आपको गाली दिया, भूल गए वो, लेकिन वो याद कर, उसने मुझे ऐसे गाली दिया था, बिस आपका हाइपर चढ़ता है। यही होता है। इसलिए भगवान कहता है याद करो तुम एक आत्मा हो। कहाँ के निवासी हो? परम धाम के निवासी। और अकेले वहां के निवासी नहीं हो, आपके साथ भगवान है, साथ में बैठा है, उसकी छत्र छाया में आप बिल्कुल निश्चिंत हो। जस्ट रिपीट द थॉट्स, जस्ट रिपीट द थॉट्स, जस्ट रिपीट द थॉट्स, आप वो स्वरूप बन जाएंगे। ये भगवान ने गीता में मैजिक किया, आत्मा का स्वरूप बताया, परमात्मा का स्वरूप बताया, अंदर की शक्ति की महसूसता कराई। और भगवान ने बहुत सुंदर बातें कही है। वैसे तो गीता अनकंडीशनल है, गीता अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन भगवान ने एक बात बताई है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, सब धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। धर्म माना एक होता है रिलीजन, एक होता है धर्म, आत्मा का धर्म। स्त्री पुरुष ये भी एक भाव है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भी परधर्म है। ये सब छोड़कर भगवान के सामने आना है। इसलिए भगवान के सामने जाके शिरसाष्टांग दीर्घ दंड नमस्कार करते करते है ना, जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है। नमस्कार का क्या मतलब है? जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है। लेकिन आजकल ये स्लोगन बदल गया है, जो कुछ मेरा है वो तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है। तो आज हम देखिए दोनों भाव, एक सत्य को हमने जान लिया, भगवान सत्य है, सर्वज्ञ है, सनातन है, सर्वशक्त है, स्वयंभू है, अभोक्ता है, कभी मरता नहीं है। इसके साथ हमने जान लिया भगवान एक रोशनी है, भगवान एक प्रकाश है, भगवान ज्योति स्वरूप है, भगवान परम धाम के निवासी है, हम भी वहां के निवासी है। हमने स्पिरिचुअल टिप से जान लिया, साइकोलॉजी से जान लिया। जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हम अंदर से कूल रहते हैं। कैसे रहते हैं? कूल। अभी क्या होता है, बाहर से कूल दिखता है, अंदर से आग बबूला रहते हैं, है कि नहीं है? लेकिन रहना कैसे है? अंदर शांत, कुछ भी हो जाए अंदर शांत, स्टेबिलिटी, तब बीमारियां भी कम हो जाएगी, अशांति कम हो जाएगी, दुख समाप्त हो जाएगा, खुशी बनी रहेगी। ठीक है, अभी थोड़ी देर भगवान का धन्यवाद करें, सीधा बैठ जाए। आपको पता है जब हम ओम का उच्चार करते हैं, आपने सुना है नासा का एक रिकॉर्डिंग आया था ना, वो स्पेस में जाके उन्होंने जो रिकॉर्ड किया था, स्पेस में ओम का नाद रिकॉर्ड हुआ था। दिस यूनिवर्स में जो पूरे चारों तरफ ओम का नाद है, ओम को प्रणव मानते हैं, प्रणव, ओम को मूलाक्षर मानते हैं। ओम परमात्मा का स्वरूप है, ओम आत्मा का स्वरूप है। इसमें 3 अक्षर है, अ उ म। अ से आचार, उ से उच्चार, म से मन का विचार। क्या है? अ से आचार, उ से उच्चार माना बोल,
म से मन का विचार, तीनों जब समान हो जाते हैं तो आंतरिक एक शांति, स्थिरता हम महसूस करते हैं, जिससे बहुत सारी परेशानियों से हम मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, अभी इसलिए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सीधा बैठ जाएंगे, ऐसे भी बैठ सकते हैं या कोई मुद्रा के साथ भी आप बैठ सकते हैं। एक बार लंबा गहरा सांस लेते हुए ओम का धुन करेंगे। थोड़ी देर के लिए एक अंतर की यात्रा करेंगे। बाहर बहुत देख लिया, अब अंदर देखेंगे। 5 तत्वों का ये शरीर, एक चैतन्य मंदिर है। इस मंदिर में मैं आत्मा, ज्योति स्वरूप, प्रकाशमान रूप में चमक रही हूँ। इस शरीर में हूँ मैं, लेकिन शरीर से बिल्कुल अलग। जैसे घर में मालिक रहता है, घर में रहते हुए भी वो घर नहीं है, उसी तरह इस शरीर में रहते हुए भी मैं शरीर नहीं हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं सत्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। सब अंधकार से परे हूँ। कोई आलस्य नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं। मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मेरा मूल स्वरूप शांति है। मैं आनंद स्वरूप हूँ। खुशी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं अपनी इस आनंद की महसूसता कर रही हूँ। जैसे मैं शाश्वत हूँ, मेरे अंदर की ये प्रसन्नता भी शाश्वत है। मैं शक्ति स्वरूप हूँ। मेरे अंदर सब शक्तियां हैं। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान। परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। मैं भी ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मेरे ऊपर परम पिता परमात्मा की छत्र छाया है। उस छत्र छाया के अंदर मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। ज्ञान सूर्य परमात्मा से
सर्व गुणों की शक्तियों की किरणें मुझे स्पर्श कर रही है। परम शांति अनुभव हो रहा है। मन शांत है, समाधान चित्त है, परमात्मा के साथ है। तो मैं भय, डर, परेशानियों से मुक्त हूं। मैं परमानंद की अनुभूति कर रही हूं। मेरा मन शांत है, शांति के सागर साथ में है। मैं शांत स्वरूप हूं। इस शांति में आनंद है, इस शांति में सुख है। मैं अपने चारों ओर शांति की किरणें फैला रही हूं। सब शांत रहे, सब खुश रहे, यही संकल्प फैला रही हूं। गहरी शांति की महसूसता कर रही हूं। मैं शांत हूं। ओम शांति शांति शांति।